नमस्कार। कभी कभी लगता है ना कि हम जो जिंदगी जी रहे हैं और जो हम असल में हैं उसमें एक फासला सा है। आज हम इसी फासले को समझने की एक यात्रा पर चलेंगे। ये कोई किताबी ज्ञान की बात नहीं है, बल्कि अपनी ही सच्चाई को देखने, उसे पढ़ने की एक कोशिश है। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखे, यहीं से हमारी ये खोज और भी दिलचस्प हो जाती है। ये लाइनें एक आईने की तरह है ना? जरा सोचिए, हम सब कहते हैं कि सेहत कितनी जरूरी है, पर हमारा दिन असल में कहाँ बीतता है? फोन पर, काम में। हमारी असली कहानी इस बात से नहीं बनती कि हम दुनिया को क्या बताते हैं, बल्कि इस बात से बनती है कि हमारे कदम असल में किस रास्ते पर चल रहे हैं। तो चलिए अब एक बहुत ही दिलचस्प, कह सकते हैं एक विरोधाभास को देखते हैं। एक तरफ वो पहचान है जो हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो सच्चाई है जो हमारी रोज की आदतों में छुपी है। ये हम सबके अंदर चलने वाला एक छोटा सा मगर बहुत जरूरी संघर्ष है। देखिए, हम सब अपने बारे में एक अच्छी कहानी सुनाना पसंद करते हैं, जैसे मैं लोगों की मदद करना चाहता हूं। पर असली सवाल तो ये है कि जब मदद का मौका आता है तो हम असल में करते क्या हैं? हमारी पहचान हमारे दावों में नहीं, हमारी रोज की छोटी छोटी आदतों में है। असली कहानी तो वहां है जहां हमारे कदम हमें अनजाने में ही ले जाते हैं। तो यहां सबसे जरूरी बात यही है, ये लाइन एक तरह से हमें हिम्मत देती है कि हम अपनी बनाई हुई इमेज से बाहर निकलें और उस हकीकत को देखें जिसे हम सच में जी रहे हैं। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर खुद को जानने का यही पहला और सबसे सच्चा कदम है। तो सवाल उठता है कि इस सच्चाई तक पहुंचे कैसे? इसका रास्ता क्या है? इसका एक ही जवाब है, आत्म अवलोकन। मतलब बिना किसी फिल्टर के बस खुद को देखना। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। और ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। इसकी शुरुआत किसी बड़ी बड़ी फिलॉसफी से नहीं करनी है। तो फिर कहाँ से करें? और इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान करने वाला हो। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है ना? ये अपनी जिंदगी की कहानी को बदलने की कोशिश करने के बजाय उसे बस ईमानदारी से पढ़ने जैसा है, उसके हर अच्छे और बुरे पन्ने के साथ, बिना कुछ छिपाए। ठीक है, तो खुद को देखना है, पर देखें कहाँ, किन चीजों पर ध्यान दें? चलिए अपनी जिंदगी की कहानी के उन पन्नों को पलटते हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ये 5 चीजें हमारी सच्चाई का कच्चा डेटा है, कह सकते हैं। हमारा समय कहाँ जा रहा है, ये बताता है कि हमारे लिए असल में क्या जरूरी है। हमारे विचार बताते हैं कि हम किस चीज से बंधे हुए हैं। हमारा पैसा, हमारी चाहतें और हमारे डर, ये सब मिलकर हमारी असली कहानी बयां करते हैं। और ये स्लाइड तो कमाल की है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारी असली कहानी सोशल मीडिया की चमक दमक वाली तस्वीरों में नहीं है, बल्कि उन मुश्किलों में है जिन्हें हम चुपचाप सह लेते हैं। हमारी सच्चाई उन इच्छाओं में नहीं है जो हम जाहिर करते हैं, बल्कि उन मजबूरियों में है जो हमसे वो करवाती हैं जो हम शायद करना भी नहीं चाहते। जब हम ईमानदारी से खुद को देखना शुरू करते हैं तो हम एक ऐसे मोड़ पर पहुंचते हैं जो थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन बहुत जरूरी है। ये वो पल है जब हमारी बनाई हुई छवि की दीवारें दरकने लगती हैं। और फिर ये एहसास होता है, एक चौंकाने वाला पल, जब हमें पता चलता है कि हम अपनी ही कहानी के जिस किरदार को हीरो समझ रहे थे, वो असल में वैसा है ही नहीं जैसा हमने सोचा था। ये एक बहुत शक्तिशाली एहसास है। यहाँ हमें वो आदतें, वो डर, वो विचार दिखने लगते हैं जो हमारे अपने हैं ही नहीं, बल्कि हमें समाज से, परिवार से, अपने अनुभवों से मिले हैं। हमें पता चलता है कि हमारी कहानी के कई पन्ने तो किसी और ने ही लिख दिए हैं। अपनी बनाई हुई दुनिया और असलियत के बीच का ये फासला देखना आसान नहीं होता। ये अपनी कहानी के उन पन्नों को पढ़ने जैसा है जिनसे हम हमेशा बचते आए हैं। और हाँ, ये थोड़ा दर्द दे सकता है, लेकिन ये दर्दनाक पल अंत नहीं है, बल्कि ये एक नई और सच्ची शुरुआत है। ये हमारी कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक ज्यादा ईमानदार अध्याय की पहली लाइन है। और ये बात कितनी खूबसूरती से दिखाती है कि असली आज़ादी सच्चाई से भागने में नहीं, बल्कि उसका सामना करने में है। जब हम अपनी कहानी को उसकी हर कमी के साथ स्वीकार कर लेते हैं, तभी हम उसे एक नई दिशा देने के लिए आज़ाद होते हैं। तो फिर मकसद क्या है? क्या हमें दुनिया को दिखाने के लिए एक और बेहतर नकाब तैयार करना है? बिल्कुल नहीं। असली काम कोई नई कहानी गढ़ना है ही नहीं। असली काम है उस कल्पना को बिखरने देना, उस बनाई हुई झूठी छवि को गिरने देना। असली काम है उस पुरानी झूठी कहानी को खत्म होने देना, ताकि सच्चाई खुद सामने आ सके।
ये हमारी सोच में एक बहुत गहरा बदलाव लाता है, कुछ बनाने से हटकर बस जागरूक होने तक। ये समझना कि हमारी पहचान कोई मूर्ति नहीं है जिसे हमें तराशना है, बल्कि एक कमरा है जिसमें हमें बस सच्चाई की रोशनी आने देनी है। तो आखिरी निर्देश खुद को बदलने की जल्दबाजी करना नहीं है, बल्कि चुपचाप और लगातार देखने के अभ्यास में टिके रहना है। अपनी कहानी को बस सामने आने दें, बिना किसी अच्छे या बुरे के लेबल के। और ये सवाल हमें आत्मखोज की इस यात्रा पर सोचने के लिए एक आखिरी दिलचस्प मोड़ पर छोड़ देता है। क्या होता है जब हम अपनी कहानी के लेखक बनने की जिद छोड़कर बस एक ईमानदार दर्शक बन जाते हैं? शायद वहीं से एक नई और सच्ची कहानी खुद ब खुद शुरू होती है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।